हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। ये वीडियो जो है मैं पहले ही बनाना चाहता था, लेकिन मुझे टाइम नहीं मिला काफ़ी दिन से। आज मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ। एंड आई हैव ऑल्सो कलेक्टेड सम मोर एक्सपीरियंस रिगार्डिंग हाउ टू इंक्रीज़ योर मार्क्स इन द ग्रैंड टेस्ट। और जो आपके ग्रैंड टेस्ट के मार्क्स हैं वही आपके नीट पीजी के मार्क्स जो है डिसाइड करते हैं, और या कह सकते हैं उसके अराउंड ही आपके मार्क्स रहते हैं। बिकॉज़ अगर आप सोचें कि मेरा यहाँ पे 200 300 आ रहा है स्कोर और वहाँ पे 700 आ जाएगा, ऐसा कभी नहीं हो सकता। बिकॉज़ टू टेक दिस जंप वी हैव टू क्रॉस सेवरल स्टेप्स। और जब तक वो धीरे धीरे लेवल उतना नहीं आ जाता, तब तक आप एक बार जब वो लेवल आ गया उसके बाद आपका स्कोर उसके अराउंड ही रहता है। इन दिस वीडियो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे हम अपने स्कोर को बढ़ा सकते हैं ग्रैंड टेस्ट में एंड सब्सिक्वेंटली नीट पीजी में। तो सबसे पहला जो मैंने ग्रैंड टेस्ट दिया था उसके अंदर मेरा स्कोर था लो। क्योंकि बच्चे शुरू में सोचते हैं कि हमने अभी पूरा सिलेबस किया नहीं है, तो हाउ वी कैन अटेम्प्ट ग्रैंड टेस्ट। तो पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि आपको अटेम्प्ट करना चाहिए। अगर आप थर्ड ईयर के स्टूडेंट हैं, फोर्थ ईयर के हैं, तो करना ही चाहिए, और इंटर्न में तो इट इज़ मस्ट। तो अगर आप थर्ड ईयर स्टूडेंट भी हैं तो भी आप कर सकते हैं ग्रैंड टेस्ट। तो तब आप ग्रैंड टेस्ट जब देना स्टार्ट करते हैं, देन यू कम टू नो कि हाउ एट विच लेवल यू आर, एट विच स्टेज ऑफ प्रिपरेशन यू आर राइट नाउ। तो जब मैंने सबसे पहला ग्रैंड टेस्ट दिया तो उसमें मेरा स्कोर इतना अच्छा नहीं था, बट दैट डिडंट डिस्करेज मी। मैंने 1 वीक बाद दोबारा ग्रैंड टेस्ट दिया, उसमें मेरा स्कोर जो है वो आपके सामने है 293 आउट ऑफ 800। एंड दैट इज़ नॉट अ क्वाइट अ high score, you can say that is not a good score, because I have not completed whole syllabus yet. This gives me an idea कि where I am in this stage of preparation. Now इसके बाद जो है मैंने क्या किया, I gave another grand test, because I give grand test every week. So in the next week I gave grand test in which I scored 284. So now you would think that कि अब स्कोर कम हो गया। नो, स्कोर कम नहीं हुआ, बिकॉज उतना ही है ऑलमोस्ट स्कोर। 2-3 क्वेश्चंस जो है वो आगे पीछे होते रहते हैं। 2-3 क्वेश्चंस को लेके कोई भी जो है ऐसा नहीं है कि किसी का सिलेक्शन होना था और वो उसका नहीं हुआ। 2-3 मार्क्स की वजह से कभी ऐसा नहीं होता। वो एक पर्टिकुलर सीट के लिए हो सकता है कि पर्टिकुलर ब्रांच ना मिले, लेकिन ऐसा कभी नहीं हो सकता कि 2-3 मार्क्स या 2-3 क्वेश्चन या 5-6 क्वेश्चन की वजह से किसी का सिलेक्शन होने से रुक गया। ठीक है, तो दैट अकर्स व्हेन यू गिव द टेस्ट केयरलेसली। आप सीरियसली जब उसको नहीं देते, तो मेरा स्कोर जो है सेकंड टेस्ट में भी उतना ही रहा। तो मुझे एक आइडिया लग गया कि मेरा स्कोर इतना है, मेरे लेवल इतना है, अब मुझे इससे इम्प्रूव करना है। तो अब मुझे क्या करना चाहिए, तो अब लास्ट में जो है अब मैंने क्या किया, दिस वीक आई गेव अनदर ग्रैंड टेस्ट दैट वाज नीट 2022 रिकॉल। उसमें जो है मेरा स्कोर इट केम आउट टू बी 373। सो दैट वाज अ सडन अपसर्ज ऑफ 80 मार्क्स, अराउंड 80 मार्क्स, 80 to 85 मार्क्स। और एंड आई वॉज सेटिस्फाइड आफ्टर गेटिंग दिस रिज़ल्ट। तो उसके बाद जो है मैंने एनालाइज़ किया कि एकदम से इतना अपसर्ज कैसे आया। कि मतलब अगर 10-20 मार्क्स का, 30 मार्क्स का तो चलो हम मान के चलते हैं आ सकता है, 80 मार्क्स का एकदम से कैसे अपसर्ज आया। तो उसमें मैंने क्या है, सबसे पहले तो अगर आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे तो जो मैंने स्क्रीनशॉट क्लिक किया है दैट इज़ नॉट फ्रॉम द मोबाइल फ़ोन। तो सबसे पहला तो टिप तो यही है कि आपको जो है ग्रैंड टेस्ट लैपटॉप में देना है, बिकॉज इट गिव्स यू अ फील ऑफ द एग्ज़ाम, ऑफ द रियल एग्ज़ाम। तो आप उसको सीरियसली देते हैं और भी ज़्यादा। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने क्या किया, इस टाइम आई गेव इट ऑन द लैपटॉप। वो सिंपली आप दे सकते हैं लॉगिन करके, मैरो.com पे आप लॉगिन करके जब करते हैं तो वहाँ पे ऑप्शन आता है ग्रैंड टेस्ट का, तो वहाँ पे आप अटैम्प्ट कर सकते हैं इजीली, दैट्स नॉट एन इशू। तो सबसे पहला टिप तो यही है कि आप लैपटॉप में दें। दूसरा टिप है कि
वट स्टूडेंट्स और कैंडिडेट्स दे डू इज़ वो जल्दी जल्दी क्वेश्चंस करते हैं और बिना अच्छे से उसके ऊपर सोचने के वो जल्दी से अटैम्प्ट करके सबमिट कर देते हैं और इस जल्दी में रहता है कि बस हमारा अटैम्प्ट हो जाए, सबमिट हो जाए और स्कोर मिल जाए। बट उससे क्या होता है कि आप डिस्करेज ही होते हैं लास्ट में, क्योंकि आपने अच्छे से तो अटैम्प्ट किया नहीं होता, बहुत सारे क्वेश्चन आपने छोड़े होते हैं एंड जिनका आंसर आप नियर टू नियर सोच सकते थे वो भी आप छोड़ देते हैं या फिर जल्दी में आप गलत आंसर कर देते हैं। तो उससे क्या होता है कि आपका स्कोर लो चला जाता है, फिर आप डिस्करेज ही होते हैं। तो अब आपको क्या करना है कि यू हैव टू स्पेंड मच टाइम। अगर आपके पास 210 मिनट आपको दिए गए हैं 200 क्वेश्चंस के लिए, तो आप उनको यूटिलाइज़ कीजिए, जिससे कि आप हर एक क्वेश्चन पे अच्छे से सोच के फिर आप उसको अटैम्प्ट कीजिए। क्योंकि कई क्वेश्चन होते हैं इसमें लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन की वैल्यूज़ दी होती हैं, तो जब आप उनको इंटरप्रेट नहीं करते अच्छे से तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाता है एंड दोज क्वेश्चंस आर वेरी स्कोरिंग। सो आप उनको मिस कर देते हैं। तो सेकंड टिप ये था, लैपटॉप में दीजिए एंड गिव इट कंप्लीट टाइम उसमें लगाइए आप, डोंट डू एनी हरी। So that's for today's video, and if you like this video, please subscribe.